क्या आपने सोचा है कि जो स्कूल में हमेशा पहले नंबर पाता था आज वो किस पोजीशन पर है अपने जिंदगी में? सोचा आपने? और जो सबसे लास्ट में, सबसे क्लास में सबसे लास्ट में जो बैठता था वो किस पोजीशन पर है और वो आज कहाँ पर है? वो जो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था, दरअसल ये प्रश्न है हमारा कि जो आखिरी बेंच पर बैठता था वो किस पोजीशन पर आज के डेट में है? देखिए, कभी कभी जिंदगी के टॉपर स्कूल के फेलियर भी होते हैं और जो स्कूल के टॉपर होते हैं जिंदगी के रेस में पीछे छूट जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, पता है आपको? देखिए, सफलता का मतलब क्या है, इस वीडियो को बनाने का भी यही उद्देश्य है। हमने बचपन से सुना है कि अच्छे नंबर लाओगे तब तुम कुछ मतलब कुछ क्या अपनी जिंदगी में कामयाब हो अगर अच्छे नंबर लाओगे तो। और हमने उसको मान लिया कि मार्कशीट ही हमारी पहचान है और क्लास का रैंक ही हमारा जीवन डिसाइड करेगा, हमारा भविष्य डिसाइड करेगा। लेकिन क्या ये सच है कि अगर ऐसा होता है तो हर टॉपर आज करोड़पति होते? ऑब्वियसली हर यूपीएससी टॉपर देश का सबसे बड़ा लीडर बन चुका होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंदगी में सिर्फ आईक्यू से जिंदगी नहीं चलती है, ईक्यू और सीक्यू की भी आवश्यकता होती है, इमोशनल और क्रिएटिविटी। ईक्यू सीक्यू बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ये दोनों चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, स्कूल में नहीं सिखाई जाती। आप अपने माँ बाप से भी इसको सीख सकते हैं। हार से जीत की शुरुआत। जो लोग स्कूल या एग्जाम में फेल होते हैं वो कई बार बहुत जरूरी चीजें सीख भी लेते हैं। हार को हैंडल कैसे करना है। देखिए, हार एक सबक है आपके जिंदगी में। अगर आप हार जाते हैं, किसी भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो एक सबक है आपकी जिंदगी में। ये बताती है कि जो रास्ता आपने अपनाया था वो गलत था, या फिर रास्ता सही था लेकिन चाल जो है तो उसकी धीमी थी। टॉपर कई बार हार से डरते हैं क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम हार गए तो हम अपनी जिंदगी में फेल हो चुके हैं। अगर हार गए तो वो हर बार नए तरीके से खड़े होने की कोशिश करते हैं, और जो नई तरीके से कोशिश करते हैं वो रियल वर्ल्ड में जीत के हकदार भी है। जो नए तरीके से कोशिश करते हैं, कई बार हमने देखा है कि क्लास के टॉपर एकदम रट्टा मार कर आते हैं, क्लास में रट्टा मार के उन्हें सवाल दो फौरन जवाब दे देंगे, उन्हें फौरन सवाल दो फौरन जवाब दे देंगे। लेकिन जैसे ही सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दो तो वो चुप हो जाते हैं। क्यों होता है सर? क्योंकि उन्होंने सिर्फ जवाब को रट लिया है लेकिन प्रोसेस को नहीं समझा है। दूसरी तरफ जो लड़का धीरे धीरे सोचता था, जिसे कंसेप्ट भी समझ में आता था, थोड़ा समय लगता था, वो एक दिन भी यही सोचता है कि पूरे दिन लग जाएगा लेकिन मैं इसे समझ के रहूंगा। एक ही प्रश्न में पूरे दिन क्यों ना लग जाए। वही लड़के इनोवेशन, स्टार्टअप और आइडिया प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग कौन है? सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? ईमानदारी से बताओ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? एलन मस्क या मार्क जुकरबर्ग या मुकेश अंबानी या रतन टाटा? किसके पास है? क्या लगता है आपको? किसी ने एमबीए नहीं किया है, किसी ने कॉलेज को बीच में भी छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है, किसी ने भी। इन जिन लोगों का मैंने नाम लिया, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। आज की दुनिया डिग्री से नहीं चलती है, कम्युनिकेशन से चलती है, कॉन्फिडेंस से चलती है, क्रिएटिविटी से चलती है। और ये सब अक्सर वो बच्चे सीख जाते हैं जो क्लास में पीछे रह जाते हैं। खुद की पहचान बनाइए। कई बार हम दूसरे के से अपनी तुलना करते हैं, कई बार कि वो जो है हमसे कितना आगे निकल गया और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो बांस का पेड़ होता है, बम्बू का, वो 5 साल के बाद रिएक्शन करता है। 5 साल तक अगर आपने आज बीज, उसका बांस का जो बीज होता है ना, अगर आप जमीन में रख दोगे तो 5 साल के बाद रिएक्शन करेगा। लोगों को लगता है कि उगेगा नहीं, मतलब दिखता नहीं है ना, कोई रिएक्शन नहीं देता ना, 5 साल तक रिएक्शन ही नहीं देगा। लोगों को लगता है कि ये नहीं निकल पाएगा, लेकिन 5 साल के बाद अपना रिएक्शन देता है और कुछ ही हफ्तों में 60 फीट तक बढ़ जाता है, कुछ ही हफ्तों में।
आप भी तो वैसा ही है। आपका वक्त आएगा एक दिन, बस अपनी जड़ें मजबूत रखिए। समझ रहे हैं आप? आज जिनको आप बड़े बड़े ओहदे पर देखते हैं, वो जरूरी नहीं है कि कॉलेज के टॉपर रहे हो, लेकिन उन्होंने जो अपनी जिंदगी में सीखा है तो क्या है। जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या सीखा है? पेशेंस, जुनून होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए आपके पास, लगातार सीखते रहने की आदत, हार के बाद उठने की आदत, साहस। और यही चीजें उन्होंने जिंदगी का टॉपर भी बनाता है। जिंदगी का टॉपर, कॉलेज का टॉपर नहीं, जिंदगी का टॉपर बनाता है। यही पॉइंट जो मैंने आपको बताई, क्योंकि असली रेस वो नहीं है जो क्लास में जीती जाती है। असल में जो रेस है जिंदगी का, अपने आप से जीतने की रेस। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए हैं, अगर आपको लोग कमजोर समझते हैं, तो याद रखिए असली परीक्षा अभी तो बाकी है। कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है, और जो खुद पर यकीन करता है उसे कोई हरा भी नहीं सकता है। लेकिन शर्त है कि अपने आप पर यकीन होना चाहिए। ओके, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, छुआ हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर kariye, और उन दोस्तों के पास भी शेयर करिए जिन्हें आज ये सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करिए ताज मेंटर को, और जहां हम बातें करते हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी और सच्ची, गहरी और ईमानदारी कहानियों की। ओके, जय, बाय।